इस मूवी को देखने के बाद सीखने को मिलेगा कि एक गलत कॉल आपकी अच्छी खासी जिंदगी तबाह कर सकती है और इसका प्लॉट ट्विस्ट बहुत ही क्रिपी और डार्क है। आपका कीमती टाइम ज्यादा नहीं लूंगा और स्टोरी को कम से कम टाइम में खत्म कर दूंगा। फिल्म में एक सियोन नाम की लड़की को दिखाया जाता है और वो अपनी बीमार माँ से मिलने अपने पुराने घर लौटती है। सियोन अपनी माँ से नाराज है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ की लापरवाही की वजह से एक गैस एक्सप्लोजन में उसके पिता की मौत हुई थी और उसकी माँ को ब्रेन ट्यूमर भी था। वो घर एक सुनसान सा गांव में है और रास्ते में उसे उसका फैमिली फ्रेंड लिफ्ट देता है। बातचीत के दौरान पता चलता है कि सियोन का मोबाइल रास्ते में कहीं छूट गया है। उस घर में पुराना लैंडलाइन फोन पड़ा हुआ है। जब वो उस फोन के कनेक्शन को जोड़ती है तो उसे एक रहस्यमय कॉल आता है और ये फोन उठाना उसके जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होने वाली है। फोन पर एक अजनबी लड़की है, उसका नाम है यंग सूक, जो मानसिक रूप से पागल है। वो उसे कहती है, मुझे बचाओ। धीरे धीरे पता चलता है कि यंग सूक भी इसी घर में रहती थी, लेकिन 20 साल पहले 1999 में। अब धीरे धीरे उसकी कॉल आती रहती थी और यंग सूक और सियोन के बीच दोस्ती हो जाती है। सियोन और यंग सूक एक दूसरे को मैसेज देने लगती हैं, लॉटरी नंबर, कौन मरेगा, कौन सी फिल्म चलेगी वगैरह। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना दोनों के नाम पर। देखो, पास्ट वाली है उसका नाम यंग सूक है और प्रेजेंट वाली का नाम सियोन। सियोन उसे बताती है कि उसके पिता की मौत बहुत पहले 1999 में हो गई थी। किचन में हुई एक इंसिडेंट के रीजन से हुआ था। यंग सूक 1999 में घटनाओं को बदल देती है जिससे सियोन के पिता की मौत टाल दी जाती है। प्रेजेंट में सियोन का घर आलीशान घर बन जाता है। अब वो अपने पिता को सामने पाती है और इमोशनल हो जाती है। सियोन का प्रेजेंट बदल जाता है और यहाँ एक टाइमलाइन चेंज हुई, लेकिन यहीं से शुरू होती है असली मुसीबत। अब सियोन तो खुश थी पर पास्ट में यंग सूक खुश नहीं थी। उसकी माँ काले जादू किया करती थी और वो यंग सूक पे उसे आजमाती भी थी। इसीलिए शुरुआत में यंग सूक मुझे बचा लो कह रही थी। वो अपनी माँ से बचाने को बोल रही थी। एक दिन उसकी माँ यंग सूक को सियोन से फ्यूचर में बात करते पकड़ लेती है। वो अपनी बेटी पर काले जादू से फ्यूचर की कुछ तस्वीरें देखती है जिसे देख के वो डर जाती है। अब उसकी माँ फ्यूचर में सियोन से फोन पर कहती है, तुम उससे दूर रहो। तभी पास्ट में सियोन की पूरी फैमिली उस घर को देखने आई है क्योंकि वो उनसे बड़े सस्ते में देना चाहती है। यहाँ सियोन भी ऑनलाइन पता लगाती है कि इस घर में हुआ क्या था। तब उसे पता लगता है कि यंग सूक की माँ काला जादू करती है। वो यंग सूक को आज मारने वाली थी। अब वो ये बात पास्ट की यंग सूक को बताती है और पीछे उसकी माँ चाकू लेकर यंग सूक की तरफ बढ़ रही थी। उसकी माँ ने कहा, तुम्हारा भविष्य ठीक नहीं है, तुम फ्यूचर में कई लोगों को मारने वाली हो। उसकी माँ उसे पागल कहती है, इसीलिए तुम्हें मर जाना होगा। और आखिर में गुस्से में आकर यंगसूक उसी चाकू से उसकी माँ को मार देती है। यहाँ दूसरी टाइमलाइन चेंज हो गई। अब वह आजाद है और अपने अंधेरे से गिरी जिंदगी को खुलकर जीने लगती है। पर जैसा मैंने बताया, वो पागल हो गई है क्योंकि उसे सेवेरल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। यंगसूक अब बदल चुकी है। वह एक सीरियल किलर बन गई है। वो हर उस इंसान को मार देती है जो उसके रास्ते में आता है। इतने सालों बाद सियोन अपने परिवार के साथ है। इन सब चक्कर में यंगसूक उसकी कॉल इग्नोर कर देती है। अब यंगसूक भड़कती है। वो जानना चाहती है कि किस सबूत की वजह से पुलिस उसको अरेस्ट करने वाली है। सियोन पहले तो बताने से न कहती है। बातों बातों में वो सियोन को ब्लैकमेल करने लगती है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं 1999 में तुम्हारे माँ बाप को मार दूंगी। उतने में ही उसके घर पास्ट वाली सियोन और उसके पापा यंगसूक की माँ से मिलने आए थे। अब वो किसी को भी मार सकती है तो उसने पास्ट में सियोन के पिता को मार देती है और छोटी सियोन को होस्टेज बना लेती है। और यहाँ सियोन के सामने उसका बाप फिर से गायब हो जाता है। अब यंगसूक सियोन को भी मारने की धमकी देती है। उसका मतलब था सियोन के छोटे वर्जन को जो अभी पास्ट में जी रहा है। वो उस पर गर्म पानी डालकर टॉर्चर करती है जिसका एहसास उसको प्रेजेंट में भी होता है। यंगसूक एक एक करके कई मासूम लोगों को मार देती है, जैसे कि डॉक्टर जो उसकी मेंटल हेल्थ की रिपोर्ट बना रहा था, साथ में और भी कई लोग। अब फिल्म में दो टाइमलाइन साथ साथ चलती हैं। पास्ट में यंगसूक हत्याएं कर रही है और प्रेजेंट में सियोन डर के मारे फोन पर नजर रखती है और रिकॉर्ड ढूंढती है। उसे पता चलता है पुलिस को वो चाकू मिला था जिससे यंगसूक पकड़ा गई थी। यहाँ सियोन प्लान बनाती है यंगसूक को मारने के लिए। वो 1999 में उस दिन एक शॉर्ट सर्किट एक्सप्लोजन इंसिडेंट का पता लगाती है और यंगसूक को वहाँ बुलाती है। सबूत लेने के लिए वो अंदर आ जाती है पर थोड़ी देर बाद वो डॉग्स की आवाज सुनकर फिर बाहर आती है। एक्सप्लोजन होता है बट यंगसूक बच जाती है। सियोन को लगा यंगसूक मर गई है बट कॉल फिर से आता है। इस बार यंगसूक सबूत के बारे में जान लेती है और उसे मिटा देती है। इसका मतलब ये कि यंगसूक अब जेल कभी गई ही नहीं। उसका घर अब एक सीरियल किलर का घर बन जाता है। पास्ट वाली सियोन की माँ अपने पति और बेटी को ढूंढते ढूंढते पुलिस के साथ यंगसूक के घर पहुंच जाती है। ढूंढने पर भी पति और सियोन नहीं मिलते पर बेसमेंट में वो फोन मिलता है। अब वो उस फोन से अपने पति को फोन लगाती है बट यहाँ कॉल प्रेजेंट वाली सियोन को लगता है। वो अपनी माँ को उससे बच के भागने के लिए कहती है और यहीं यंगसूक उसकी माँ के सामने उस पुलिस वाले को मार देती है। अब प्रेजेंट में भी
2019 वाली यंगसूक पीछे से आती है। यहाँ यंगसूक और सियोन प्रेजेंट में लड़ रहे हैं तो सियोन की माँ और यंगसूक पास्ट में लड़ रहे हैं और आखिर में पास्ट में सियोन की माँ उसे नीचे गिराकर मार देती है और प्रेजेंट में भी यंगसूक गायब हो गई और घर फिर से खंडर हो गया। सियोन बाहर आती है, इसको लगता है कि उसकी माँ भी मर गई, पर अगले सीन में वो उसे अपने सामने पाती है और यहाँ होता है दी एंड। पर लास्ट में ये दिखाया जाता है कि यंगसूक भी ऊपर से गिरने के बाद सरवाइव कर गई थी और प्रेजेंट में उसकी माँ गायब हो जाती है। अब ये हमारे ऊपर फैसला छोड़ दिया कि आगे क्या होगा या फ्यूचर में इसका दूसरा पार्ट भी देखने को मिले। सो यही थी स्टोरी। मूवी का नाम है कॉल, नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।